संजय राय प्रियदर्शी के कैंप कार्यालय पर शिक्षण संघर्ष मोर्चा के तहत एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में पहुंचे शिक्षकों ने अपनी अपनी पीड़ा को विस्तार से बताया। शिक्षकों ने कहा कि हमें उस संस्थान से निकाल दिया जाता है जहां पर हम लोग कई सालों तक अपना समय और मेहनत दिए रहते हैं। हम लोगों को निकालने से पहले ना ही हमें किसी प्रकार का नोटिस दिया जाता है और ना ही कोई जानकारी दी जाती है। जब हमें निकाल दिया जाता है तो हम इधर उधर भटकते हैं, समय से ज्यादा कार्य करते हैं और मेहनत के हिसाब से सैलरी नहीं दी जाती है। हम शिक्षकों का बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें शिक्षकों के द्वारा बच्चों के आगे का रास्ता प्रशस्त किया जाता है। इन सब के बीच हम लोग बड़े शिक्षण संस्थानों के हाथों की कठपुतली होते हैं। इस बैठक के दौरान शिक्षक साथियों की एक ही पीड़ा थी कि हम लोग हर चुनाव में अपना मत देकर विधायक, सांसद, सभासद, यहाँ तक कि शिक्षक एमएलसी भी बनाते हैं, लेकिन हमारी समस्या के समय कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे में हम सब खुद को, अपने आप को ताकतवर बनाएंगे और अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। इस अवसर पर संजय प्रियदर्शी ने भरोसा दिलाया कि आपके साथ हम कदम होकर हर समस्या का निदान कराने के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। आप सभी के बीच संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर निशांत सिंह, गुलाब सिंह, विजय शंकर राय, बालरूप यादव, हरिशंकर यादव, मनोज प्रजापति सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। में उसका कोई साथ दे सके। चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, नेता बन जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। उसके बाद जब वही शिक्षक उनके पास जाता है अपना दर्द लेकर के, समस्या लेकर के, तो वो उसकी समस्या को सुनने से इनकार कर देते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता, उनको लगता है कि ये हमारे किस काम का है, न तो ये चंदा दे सकता है और न ही इसकी क्षमता है। तो एक शिक्षक की आवश्यकता उनको मात्र उसके मत तक होती, उसके बाद उसके विषय में सोचने का कोई कार्य। इसलिए हम लोगों ने ये मन बनाया है कि पूरे प्रदेश में घूम करके प्राइवेट शिक्षकों को जागृत किया जाएगा कि आप अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा। आप संगठित होइए, अपनी ताकत बनिए, और जिस दिन आपकी यह ताकत एकत्रित हो जाएगी उस दिन सारे नेता और सारे सरकारें आपके बात सुनने को विवश और बाध्य होंगी, क्योंकि संगठन के बिना आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकते किसी के पास तक, और न ही आपको आपकी समस्या का निदान मिल सकता है। कोई अवतार नहीं होगा, आपको ही अवतार बनना होगा। तो ये मान लिया जाए कि आज से इसका नींव पड़ा है इस संगठन जी। कितने लोगों को इस संगठन से जोड़ा जाएगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्या अनुमान है? ये अभी जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने एक मैसेज कन्वे किया था, तो लगभग जो है 10-12 जिलों से तो लोगों ने जो है हम लोग को मैसेज करना शुरू किया, बुलाना शुरू किया। जैसे कल सोनभद्र जा रहे हैं हम लोग, तो सोनभद्र में जो है रेणुकूट में और आपके ओबरा में, सोनभद्र में 3 जगह कार्यक्रम हम लोग का लगा हुआ है, जहाँ वो एकत्रित होकर के वित्तहीन और प्राइवेट शिक्षक जो हम लोग का इंतजार हम लोग मिलेंगे उनसे। और हम लोग एक मुहिम चला दिए हैं कि हमको अब नेता नहीं बनाना है किसी को, हमको अपने बीच से ही नेता बनना है और अपनी समस्याओं का निदान स्वतः ही खोजना है, करना है। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या तो इतनी जटिल है कि एक शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ विद्यालय के निर्माण में अपना योगदान देता है। प्रबंधक जब चाहे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के उसकी नौकरी समाप्त कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को तो वेतन मिलता है, इनके पास जिस दिन इनकी नौकरी ख़त्म उसी दिन से इनके पास आय का स्रोत ख़त्म। ये ट्यूशन कोचिंग पढ़ा किसी तरह जीवन यापन कर सकें, बस यही इनकी जो है पूरी कहानी है। ऐसे में सरकार से कई बार मांग की गई, कई संगठन बने इस तरह के जो कहे कि हम लोग वित्तहीन शिक्षकों के लिए न्याय दिलाएंगे, जिसमें से एक शिक्षक एमएलसी वर्तमान में वाराणसी खंड से जो है वो वित्तहीन गुट से ही जीत के गए हैं, लेकिन उसके बाद आत्मश्लाघा से मुक्त होकर के शायद वो अब सत्तासीन होने के कारण जो उनकी समस्याओं से दूर हो चुके हैं, क्योंकि अब उनकी वो समस्याएं नहीं रही जो इनकी हैं। इन समस्याओं से वो मुक्त हो चुके हैं, तो इसलिए अब उनकी लड़ाई भी छोड़ चुके हैं।